ये घंटे का किंग था, ये घंटे का किंग है और ये घंटे का किंग रहेगा। आज बबरों ने एक और मर्तबा अपनी औकात दिखाई, क्योंकि इसकी इतनी तारीफें कर रहे थे, इतनी तारीफें कर रहे, ये तारीफ के काबिल नहीं है, ये जिल्लत के काबिल है। इन्होंने बेदूस हो रही है, एक बार बात करते रहे। अबे तुम्हें शर्म नहीं आती? है मेरी बबरो पिल गई रे, है भाई मेरी बबरो बर्बाद हो गई, मेरी बबरो जीरो पे लुट गई, मेरी बबरो खुद गई रे। है मेरी बबरो को नंबर 1 प्लेयर बनना था T20 की हिस्ट्री में। आजम जिसको आपने बनाया हुआ है, बिल्कुल से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा नहीं किया ना उसने, पाकिस्तान इससे नीचे आया। इस टाइम उससे बड़ा प्लेयर ही नहीं आपके पास। मतलब एक चीज को पकड़ के बैठ जाना, मैं उसको पे रोते रहना, ये कोई तरीका है? मैं जबरदस्ती थोड़ी आपकी बात पे जवाब दूंगा। बाबर आजम मेरे घंटे का किंग है, घंटे का किंग है, घंटे का किंग है था रहेगा मेरे घंटे का किंग। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया, तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है? हमारे को पर्सनल एजेंडा तो नहीं है। मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता, बिना बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम। मुझे गुस्सा आता है, यकीन करो, उन पाकिस्तानियों के ऊपर, और शर्म आती है, यकीन करो, उन पाकिस्तानियों के ऊपर जिन्होंने 2% के लोगों को, 2% के ही बोलूंगा मैं, 2% के छपरी लोगों को स्टार बना दिया। घोड़े लगवाने में कोई सबसे बड़ा हाथ है तो ये बबरों का है, और बार बार इसको मौका दिए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। भैंस की टांग इसने बर्बाद करके दिया। बाबर आजम जिम्बाब्वे के सामने जिम जिम जिम्बा एलबीडब्ल्यू हो चुके हैं। अब तो जिम जिम्बा ही होंगे, क्योंकि बाबर आजम यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि 100 मारने के बाद पागल ही हो गए थे। विराट कोहली कॉपी किए जा रहे थे, कभी ऐसा लग रहा था कि नहीं नीचे बैठ के बिल्कुल स्माइल कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, पूरा कॉपी कर रहे थे। 3 बॉल पे 0 रन बना के गए भाई साहब जिम्बाब्वे के सामने। डक बनाया भाई, 0 पे आउट हुए हैं और इवांस ने इनको यहाँ पे आउट किया। ब्रैड इवांस ने, मुजरबानी के बाद नए बाबर अंडर आ चुके हैं यहाँ पे इवांस, और जिम्बाब्वे के सामने हम सोच रहे हैं कि कौन 0 पे कौन आउट होता है। तो आप जान लीजिए कि बाबर, इसीलिए हम कहते हैं कि वंस अ घंटा ऑलवेज अ घंटा। बाबर आजम एक मर्तबा फिर से अपना पिछवाड़ा पेश कर चुके हैं और एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि बाबर आजम एक बार फिर से दुनिया के सामने ढंग इसको शर्म आनी चाहिए। बाबर आजम, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा, ये बंदा जो वैभव सूर्यवंशी से अपना कंपैरिजन करता है, ये बंदा जो अपना कंपैरिजन अभिषेक शर्मा के साथ करता है या इंडियन प्लेयर्स के साथ करता है, जो इसके फैन थे जो इसको डिफेंड करते हैं और जो टैग कर रहे थे कि किंग इज बैक, किंग इज बैक, भैंस की टांग ऐसा किंग होता है, ये किंग होता है बाबर आजम। अबे ये क्या रन बना उसने, 3 बॉलों में 0 बाबर आजम बना के गया है। उसके अलावा आपके शाहिद फरहान, यूं डट करने का बड़ा शौक है शाहिद फरहान को ये करने का बड़ा शौक है। और कौन थे, और किसी को ले, सलमान आगा हमारे कप्तान है, मेरी जाना ओडीआई में सेंचुरी करेंगे, T20 में हगेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बार तो फिर से हग दिया अगेंस्ट जिम्बाब्वे, जिसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि आज पाकिस्तान का अपने ऑफिशियल क्रिकेट में फादर जो कि इंडिया है, तो इंडिया के एक और औलाद जो कि जिम्बाब्वे है, तो उसके साथ हमारा मैच था। यकीन करो, लाख दी लानत पेश करना चाहूंगा मैं ऐसे मैच के ऊपर और ऐसी टीम के ऊपर जो पाकिस्तान ने आज परफॉर्मेंस दिखाई है। ये कौन सी जहन्नम का बदला ले रहे हैं हमसे, ये जिंदगी में हमसे पता नहीं कौन कौन चीज के बदले ले रहे हैं, क्योंकि हमने कभी इतना नहीं सोचा कि जिम्बाब्वे की टीम हमको पाकिस्तान में आकर जलील करेगी। उन्होंने लिटरली जलील किया है हमें जिम्बाब्वे ने। जिस तरह जिम्बाब्वे की टीम आज एक्सपोज हुई है, ये मतलब एक्सपोज किया है पाकिस्तान को, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। सिकंदर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह दिया कि भाई टेंशन ना लो, ये पाकिस्तान को हम अच्छी तरह देखना जानते हैं, हम इनको वर्ल्ड कप में ठोक चुके हैं, और वही हुआ। मेरा जिम्बू वापस आ गया बेटा, घंटे का किंग जिम्बाब्वे के खिलाफ। पाजी अपनी फेवरेट टीम के खिलाफ घंटा करके 0 करके आउट होके चला गया। मेरे घंटे के किंग ने साबित कर दिया कि ये जिम्बू है, जिम्बाब्वे। अब मेरे घंटे का द किंग, मेरे घंटे का किंग, द किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे। बेटा बाप से कंपैरिजन करवाते हो आप, अबू से कंपैरिजन करवाते हो, विराट कोहली से कंपैरिजन करवाते हो। बेटा विराट कोहली से कंपैरिजन करवाते हो। मुझे आज बताओ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाजी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जितने भी लोग देखेंगे, 1 देखे, 2 देखे, 10 देखे, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर मैं गलत हूं मुझे बताओ। मैंने बोला था इस घंटे के किंग में वो काबिलियत नहीं है बेटा, ये जिम्बाब्वे के खिलाफ भी प्रभाव नहीं कर सकता। ये हमें 2026 T20 वर्ल्ड कप मेरा घंटा जितवाएगा। मेरे करण अर्जुन तो वापस नहीं आए, लेकिन मेरा जिम्बू वापस आ गया जिम्बाब्वे के खिलाफ।
3 बॉलें खेलनी है, घंटे ने 0 के ऊपर चला गया बेटा, टीम को एल के ऊपर लगवा के। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो कहते थे पाजी, जो कहते थे ये तो हमारा किंग है, आज पिंडी स्टेडियम में बोलो जिम्बो जिम्बो जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे। बेटा ये इतने जोगाई है, ये इतना जोगाई है जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ 3 बॉलें खेल के 0 के ऊपर आउट हो गया, चला गया मेरा घंटा, मेरा जिम्बो जिम्बो बोबजी द किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। बेटा ये इसकी औकात है, अब्बू से मिलवाते थे ना, आप देख लो जिम्बाब्वे इसकी फेवरेट टीम है। पहले T20 में एक्सपोज हो गया जिम्बाब्वे के खिलाफ, ये जो भी रन करता है बेटा तुक्के से रन करता है। इसकी सेंचुरी भी तुक्के से आई थी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। बस 2.5-3 साल बाद एक तो तुक्का बंदेगा लग ही जाता मेरे घट्टे। वीडियो को पाजी लाइक जरूर करना। विराट कोहली से कंपैरिजन करते हो, कभी अभिषेक शर्मा से करते हो, कभी अभिषेक शर्मा के अब्बू से करते हो, कभी बाबा सूर्यवंशी से करते हो। बेटा इसकी खुद की क्या औकात है? एज अ पाकिस्तानी मैं पूछ रहा हूं, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, मुझे बताओ कि इस घंटे की अपनी औकात क्या है? जिम्बू लो भाई, किंग के भी घोड़े लग गए, डक के ऊपर आउट होके चला गया है भाई। वो जो 100 था ना, वो तुक्के वाला था। अब अगला 100 जो होगा ना भाई, वो 2028 में ही मिलेगा भाई। बिलीव में भाई, बुरा टाइम चल रहा है किंग का, बिलीव करो आप यार। यार भाई जिम्बाब्वे के अगेंस्ट डक पे आउट होके चला गया, सही है भाई। मुझे ना पहले पता था, मैं मोबाइल चार्ज से निकाल के ना यहाँ साइड पे रख दिया कि भाई किंग के हालात ना पहले 1-2 गेंदों के अंदर मुझे मुश्किल लग रहे थे, और किंग साहब गया। शुक्र है कि भाई जिम्बाब्वे की टीम ने 146 बनाए, 148 का टारगेट। ये जिम्बाब्वे के खिलाफ भी जो प्लेयर कुछ नहीं कर सकता, वो हमें T20 वर्ल्ड कप चनकना जितवा के देगा, वो हमें जो वो एशिया कप चनकना जितवा के देगा, वो हमें चैंपियन ट्रॉफी कोई चनकना जितवा के देगा। आगे 2026 T20 वर्ल्ड कप है, मैं देखूंगा ये हमें क्या जितवा के देता है। इसका आप कहते नहीं पुद्दू लगा हुआ पाकिस्तान की टीम में। इतने रन तो बेटा मैं भी कर सकता हूं। उसने 3 बॉलें खेल के घंटा किया, मैं 5 खेल के घंटा कर लूंगा। अपनी फेवरेट टीम के खिलाफ मेरा घंटा आउट हो गया, और मेरी फेवरेट टीम के खिलाफ, अपनी फेवरेट टीम के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ आज तो 50 बनता था गुरु, आज तो T20 में 100 बनता था। अगर आप कहो कि आज भी इसका 100 नहीं था बनता तो ये गलत। आज तो मैं बोलूंगा, इन्हीं चोटी के जोर के ऊपर बोलूंगा बेटा आज इसका 100 बनता था। मेरे घंटे और मेरे छनकने बेटा कुत्तों वाली कर दिया जिम्बाब्वे ने तेरे साथ। तू मेरे घंटे का जिम्बू है बेटा, आज तो तेरा 100 बनता था। अगर तू आज भी 100 करके नहीं जा रहा, तू हमें 2026 T20 जिताएगा। मेरे मॉडर्न T20 क्रिकेट खेलने के एल के जिम्बू, तू हमें जो है वो बेटा T20 वर्ल्ड कप जिताएगा। अभी तो 100 से भी कम दिन रह गया T20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में होना है, तो क्या जितवाएगा? और तू तो जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी होम कंडीशन में भी कुछ नहीं कर पाया मेरा जिम्बू, तो क्या करेगा बेटा? मुझे बता ना। ऐसी छोटी टीमों के खिलाफ रो रो के जीतो, रो रो के हारो बेटा, तुम्हारी जो है यही जो है वो औकात है। ठीक है, मैं स्पेशली बाबर आजम के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ये कौन सी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप थी जो कि बिल्कुल ऐसे गिरती गई जैसे पता नहीं घर में क्या कोई रोटी खत्म हो रही है, इसलिए एक के बाद एक भाग के रोटियां खा रहे हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, इनको खाना नहीं मिलता क्या? इतनी थर्ड क्लास की बैटिंग पाकिस्तान की तरफ से, इतनी वाहियात और बदबूदार बॉलिंग। शाहीन अफरीदी कोई 9 की इकोनॉमी से वो बंदा आज रन खा रहा है भाई, 9 की इकोनॉमी से अगेंस्ट जिम्बाब्वे वो बंदा रन खा रहा है। ये पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं। और उसके बाद जो ये घंटा है बाबर आजम, जिसको आप लोग किंग बनाकर और बाप बनाकर बैठे हो। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे युवा पीढ़ी है जो कि इसको अपना सगे बाप से ज्यादा इज्जत देते हैं कि ये हमारा बाप है बाबर आजम। इनको अपने बाप से इतना प्यार नहीं जितना बाबर आजम से है। और आज पता चल गया कि इनका बाप भी घंटा है और इनका जो ऑफिशियल बाप है बाबर आजम वो भी घंटा है। दोनों ही नल्ले और खुसरे हैं। इसमें किसी तीसरे की साजिश है जिसमें ये बाबर आजम के फैंस पैदा हुए हैं, क्योंकि ऐसी घटिया परफॉर्मेंस अगेंस्ट जिम्बाब्वे सोच भी नहीं सकते हैं कि बाबर देंगे। बाबर ने आज अपने करियर की सबसे गंदी, सबसे घटिया और सबसे बदबूदार चीज की है जो आउट हुआ है ना,
इतना थर्ड क्लास। मैं उससे पहले जो ये एक बार पहले भी ये बंदा बचा अंपायर कॉल के ऊपर, बाबर एक मरतबा पहले बचा और उसकी अगली बॉल के ऊपर निपट लिया। ये औकात है हमारे घंटे बाबर आजम की। और इसको हम कंपेयर किससे करते हैं? इंडियंस के साथ। इसको हम कंपेयर किससे करते हैं? वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, इवन लोग विराट कोहली तक से। अबे विराट कोहली के तो मैं कहता हूं जो उसके अखरोट होता है ना, उसकी जो बाल होता है, ये वो भी नहीं है। इसकी औकात विराट कोहली के अखरोटों के बाल के बराबर भी नहीं है। और हम इसको खड़ा किसके साथ करते हैं? विराट कोहली के साथ। एक सेंचुरी इसने मार दी फट्टा विकेट के ऊपर, बिल्कुल बकवास बॉलर्स के अगेंस्ट इसने एक सेंचुरी मार दी। उसके बाद लोग इसको किंग बनाकर बैठ रहे, रियल किंग इज बैक, ऑफिशियल किंग इज बैक, ये बैक। थू शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अगर तुम लोग बाबर आजम को आज भी ये के का अलग, वो के फॉर किंग नहीं, के फॉर समझो ना तुम लोग, गाली जो होती है के से, वो है बाबर आजम। क्योंकि इसने अपने आप को बर्बाद करने में और पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ा दी, बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया, हमारी इज्जत लुटवा दिया अगेंस्ट जिम्बाब्वे। ये वक्त हमारे ऊपर आएगा, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन लिटरली आज आ चुका है ये वक्त कि हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जलील हो रहे हैं। कौन सी पिच के ऊपर? रावलपिंडी जिसके ऊपर 250 रन T20 में बनते हैं, उस पिच के ऊपर हम जलील हो रहे हैं। किसके अगेंस्ट? जिम्बाब्वे। ये हमारे बाप बने हुए जिम्बाब्वे वाले। हम रोजाना यहां पर बैठ के बातें कर रहे होते कि जी हम जिम्बाब्वे को हराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अबे ये जिम्बाब्वे नहीं, बाप है पाकिस्तान क्रिकेट की। ऑफिशियल अब्बू तो हमारे वैसे में इंडियंस बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने यहां पर ये छोटी मोटी टीम है जिसमें जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, USA, ये छोड़ी हुई हमें जलील करने के लिए। इंडिया से हमारा भले ही साल में एक आध मरतबा जो हम जलील होते हैं, लेकिन बीच में ये 2-3 टीमें हैं ऐसी जो कि आके हमको जलील करके चली जाती हैं। लेकिन हमारी औकात यहां होती है कि जी देखिए हम इंडिया को हराएंगे भाईजान, हम इंडिया को हराएंगे। अबे इनसे जीतने की औकात नहीं है। बाबर ने जो आज मर गई, क्रिकेट भी मर गई तुम्हारी साथ साथ। काली आंधी लपेट के ले गई शाहीनों को बजेरा उड़ा। ये तमाशा लगाया तुमने इससे? सोचा किंग किंग के नारे लग रहे थे ग्राउंड में, पाकिस्तान का प्रीमियर बैटर और टीम में किंग कहलाने वाला बाबर आजम अब तो इस सीरीज के आखिर में जहां पाकिस्तान को उसकी जरूरत है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो कमबैक करेगा। हम देखेंगे कि बड़े प्लेयर इस तरह से कमबैक करते हैं। बाबर आजम हम सबके मुंह बंद करा देगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और चाहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से टिमिड अप्रोच वो बार बार कहना पड़ रहा है, जिस तरह का शॉर्ट सिलेक्शन, जिस तरह से बाबर आजम खेले। और आप कहते हैं जी बाबर आजम रिजवान का रिप्लेसमेंट आ गया, तो रिप्लेसमेंट आ गया तो फिर आप क्यों चौथे नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं? बाबर के हाथ में सिलेक्टर था, बाबर के हाथ में चेयरमैन था, बाबर के हाथ में पूरी टीम थी, बाबर दोस्ती यारी, बाबर पूरा पाकिस्तान। इन जो लोग इनके पीछे लगे हुए हैं, तो वो तो ये शुक्र है ये नहीं बोला कि पूरा पाकिस्तान बाबर के हाथ में कंट्रोल में या पूरी दुनिया कंट्रोल में। आप अहमद शहजाद ने एक्सपोज किया है कि बाबर आजम की बैटिंग एक फ्रॉड बैटिंग है। बाबर आजम एक फ्रॉड है, इसकी बैटिंग एक फ्रॉड है। दफा करो इसको टीम से, निकालो इसको टीम से, मेरे छनकने का बैट्समैन है। और अहमद शहजाद ने भाई अपने इंटरव्यू में बोला है ये पाकिस्तानी घंटे के फैन ड्रामा लगा रहे हैं कि इधर से मेरा घंटा आउट होके जा रहा है, उधर से स्टेडियम जो है वो खाली हो रहा है। और दूसरी चीज, आप शुभमन गिल से इसको किस तरह कंपेयर कर सकते हो? ये मेरे दो हाथ है, मेरे छलकनों, मेरे घंटे के फैनो, बाज आ जाओ। जब नवाज एंड पे मानो मुझे 2022 का T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच याद आ रहा था। मुझे यही था कि नवाज अगर आउट हो गया यहाँ पे, पीछे तो पर है फहीम अशरफ, शाहिन अफरीदी, तो ऊपर तो लग जाएंगे। ओ भाई शुक्र है कि वो मैच सही पाकिस्तान तरीके से जीत गया, पाकिस्तान ने इस मैच को जीत लिया। इसके अंदर उस्मान खान की लक, जिम्बाब्वे की मिस फील्डिंग, ब्रेंडन टेलर की गंदी कीपिंग, जिम्बाब्वे के बॉलर्स के जिससे कहते हैं नो बॉल्स और वाइड्स, और जिम्बाब्वे के इसकी वजह से पाकिस्तान जीत गया। बाकी आपके टॉप ऑर्डर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी ये मैच हारने की, जिम्बाब्वे के हाथों मुंह काला करवाने की। लेकिन फकर जमान ने जो बल्लेबाजी कर दी, फकर जमान को आपने एक ओपनिंग प्लेयर को 1 डाउन पे नहीं, नंबर 4 पे नहीं, नंबर 5 के ऊपर भेजा। उस बेचारे ने नंबर 5 के ऊपर आके भी एक शानदार बल्लेबाजी कर दी और उस्मान खान ने भी अच्छा खेला। आज तो उस्मान खान भी अच्छा खेल के चला गया, उसकी किस्मत भी साथ थी, उसने पाकिस्तान को बचा लिया। फकर जमान और उस्मान खान ने आज पाकिस्तान को एक जलालत से बचाया, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे हमें हरा देता हमारी क्या इज्जत रह जाती कि अपने घर के अंदर जिम्बाब्वे से हम हार रहे हैं। आपको मैं एक सिंपल चीज बताता हूं, जिम्बाब्वे पहली 48 बॉलों के ऊपर 72 स्कोर करता है, 72। पावर प्ले के अंदर वो 59 करता है। उसके बाद आपकी जो बॉलिंग थी उसने आखिरी 72 बॉल्स के ऊपर यानी 12 ओवर्स के अंदर
लास्ट 12 ओवर्स के अंदर उन्होंने सिर्फ 75 रन खाए। आपकी बॉलिंग ने तो कमबैक कर लिया था। 148 कोई ज्यादा टारगेट नहीं था जिसको इतना मुश्किल बना दिया गया। और मुझको ये समझ नहीं आती, जब साइम अयूब क्रिकेट खेलने आया था तो ये तेज खेला करता था, इसको तेज खेलना पसंद था, लेकिन अगर आप पिछले इसके 15 मैचेस देखोगे T20 के, ये बहुत स्लो खेल रहा है, ये टुक टुक लगाए रखता है। तरह के बैट्समैन है, चाहे वाका की बात करें चाहे बाबर की बात करें, वो भाई साहब भी एक के ऊपर आउट होकर फिर प्रेशर और आ गया और एकदम से सिचुएशन जो है टेंस से टेंस जो सिचुएशन होती चली गई। लेकिन फिर वन एंड ओनली आया बैट्समैन और उसका नाम था फौजी। और फौजी ने कहा कि मेरा मुल्क डूब रहा हो तो सबसे पहले मैं आऊंगा तुम लोगों को बचाने के लिए। और क्या कमाल किस्म का जो फौजी की तरफ से जो कैमियो देखने को मिला और इंतहाई सेंसेबल बैटिंग जो देखने को मिली उस्मान खान की जानिब से, जो जिस रोल के लिए इनको टीम के अंदर लाया गया। मतलब एक टीम में हमारे जो सबसे ज्यादा एक फैक्टर मिसिंग था यहां पर आकर कि आप बाउंड्री भी मारिए, आप स्ट्राइक को भी रोटेट कीजिए और आप विकेट भी ना दीजिए। इन्होंने वो तमाम तक किरदार जो है इनिंग में अदा किया, बाउंड्रीज भी लगाई, स्ट्राइक भी रोटेट किया और विकेट का एक एंड जो है संभाल के रखा। इवन जब फखर जमान आउट हो गए थे फिर सिचुएशन टेंस हो सकती थी और मुझे लगता है कि अगर वो नवाज का कैच पकड़ा जाता जो कि सेकंड लास्ट ओवर में छूट गया तो पाकिस्तान और मुश्किलात में आ सकता था। लेकिन एंड में आके जिम्बाब्वे चौक कर गया। उन्होंने फील्डिंग में जो कैचेस छोड़े उसकी वजह से मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे से मैच चला गया था। देखिए गिरते पड़ते लेकिन फाइनली पाकिस्तान को एक थ्रिलर मैच में जीत मिली है। वो अब जिम्बाब्वे और पाकिस्तान ही का मैच ही क्या जो आखिरी मोमेंट पे ना जाए और एंड में नवाज ना खड़ा हो। अली साहब वो जो कैच छूटा है, हम यही बात कर रहे थे कि ये कैसे कैच छोड़ दिया। अगर वो खुदा न खास्ता वो कैच हो जाता, यकीन मानिए वक्त बदल जाता और वक्त पलट जाता। ये मैच तराजू के पल्लों की तरह कभी इधर तो कभी इधर हमें देखता हुआ दिखाई दिया मैच। लेकिन एंड में फखर जमान, उस्मान खान और मोहम्मद नवाज ने बेहतरीन प्रेशर हैंडलिंग की। अदरवाइज 54 पे आपके 4 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके थे। बाबर आजम 0, सलमान अली आगा का 1 रन, दोनों LBW आउट हुए और वहां पे पूरी तरीके से पाकिस्तान गिर चुका था। मैं पहले भी बात कर रहा था कि सीरीज शुरू होने से पहले कि जो साउथ अफ्रीका की टीम आई थी, आपको जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीम इन कंडीशन में T20 में ज्यादा तंग करेंगी। और हमने देखा कि जिम्बाब्वे का ऑलरेडी कोलैप्स था, 90 पे 1 खिलाड़ी आउट था जिम्बाब्वे का। वहां से जिम्बाब्वे इतना बड़ा कोलैप्स हुआ कि सिकंदर रजा के अलावा किसी ने रन ही नहीं किए और जिम्बाब्वे 147 बना सका। फखर जमान ने आपके साइम अयूब ने ऊपर से अच्छा स्टार्ट दिया लेकिन नहीं कुछ छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री पे कैच दे गए। फिर उसके बाद लेकिन बड़ी जबरदस्त और रेस्क्यू किया आपको फखर जमान और उस्मान खान, और उन्होंने जो गेम चेंजर पार्टनरशिप बनाई जहां पे पाकिस्तान के अब चांस कम ही लग रहे थे और फेवरेट जिम्बाब्वे आ गया था जब 54 पे 4 हुए। थैंक्स टू फखर जमान और उस्मान खान जिन्होंने पूरा का पूरा मैच, मैं ये बोलूंगा, इज्जत बचाई, इज्जत जो हमारी बचाई। फटा करके बैठे होते हैं। अगर इतना थप्पड़ नहीं है तो भाईजान पहले परफॉर्मेंस कर लो, बाद में लड़ लेना। ना परफॉर्मेंस करनी है, अगर कोई फैन रास्ते में रोक रहा है उसको मार कुटाई शुरू कर देंगे। बाबर आजम की बात कर रहा हूं मैं, ये घंटे का किंग है, इसने फिर प्रूव कर दिया। लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को पिछले 4 सालों से तमाशा बनाया था। इन लड़कों के अंदर बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन है, नसीम है, हारिस है। कल इसको मैंने सुना तो कुछ पाकिस्तान के ग्रेट जो अपने आप को घंटे का ग्रेट कहते हैं, इसकी इतनी तारीफें कर रहे थे, इतनी तारीफें कर रहे हैं, ये तारीफ के काबिल नहीं है, ये जिल्लत के काबिल है। एवरेज होती है, एक ऑर्डनरी होती है, बिलो है ऑर्डनरी, यानी घटिया तरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया आपने। आपके पीछे कौन सी फौज लगी हुई है कि आप बाहर जाती हुई बॉलों को जो है वो आप छेड़ रहे हैं। ये तो आज की इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूं। आपका कप्तान शान मसूद जो है, जिसको हम कहते थे कि जी वो बोलता बहुत अच्छा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा करता है, वो बड़ा सेंसिबल कप्तान बनेगा। रे भाई तू सेंसिबल कप्तान तो उस वक्त बनेगा ना कि जब तू खुद अपना जो काम जिस काम के लिए तुझे टीम में रखा है, जब तू अपना बेसिक फर्ज ही नहीं निभाएगा तो फिर तू क्या करेगा आगे। मैं ये बोल रहा हूं कि जब पाकिस्तान के लिए ये अच्छा सेशन जा रहा था तो ये बाबर आजम नामक इंसान करता क्या, मेरे को समझ नहीं आता। वैसे अच्छी बात, अफ्रीका पहले इनको बहुत बुरी तरीके से पहले, और बाबर आजम जेन्युइनली जितना इसकी हाइप बनती ना, ओवर हाइप उसको खत्म करेगा। वो इन दोनों ने बचाई और फिर रही कई कसर। आजकल नवाज को भी अपने, मैं बोलता हूं कि थोड़ा सदका वदका देना चाहिए क्योंकि जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं, विद द बॉल विद द बैट, हर मैच में अच्छा कर रहे हैं। स्पेशली T20s में अगर आप देखो तो हमारा मिडिल ऑर्डर वैसे कुछ नहीं करता, लेकिन नवाज, फहीम और शाहीन, इनसे बड़ी उम्मीदें रहती हैं। लेकिन आज उस्मान खान ने बड़ा जबरदस्त और बड़ी प्रेशर हैंडलिंग में ये 28 गेंदों पे 37 रन बनाए जिसमें 3 चौके थे। और अली साहब, पाकिस्तान ने इस ट्रायल सीरीज का पहला मैच जो कि थ्रिलर था वो जीत के साथ आगे बढ़ा है। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान ने जो है ये थ्रिलर जो है वो अपने नाम कर लिया है और बेहतरीन किस्म की फतह जो है पाकिस्तान को
तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिएक्शन की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है इस पर, और देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं हमें आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और क्यों। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और